गीता के छठे अध्याय में श्री कृष्ण जी बोले हैं, सब भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस दुनिया में जितना भी देवी देवता है वो कोई और नहीं, स्वयं मैं हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं हूँ, कालों में महाकाल भी मैं हूँ। सारे जगत का उत्पत्ति और नाश करने वाला भी मैं ही हूँ। इस जगत का पालनहार भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब देवता, सब भगवान के नाम मेरे ही रूप हैं। इसलिए कभी भी कोई भी देवता, कोई भी भगवान में कभी भी भेदभाव नहीं करना, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। गीता के 8वें उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य सारा सहारा छोड़कर सिर्फ भगवान को सहारा मानता है, उसकी हर जरूरत को ईश्वर पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा परमात्मा ही करते हैं। गीता के 9 उपदेश में कहा गया है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा, तुम्हारा क्या है जो तुमने खो दिया, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिए, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं को दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। ये संसार यहाँ परिवर्तनशील है, हर कुछ बदल जाते हैं, हमारे शरीर भी बदल जाते हैं। एक दिन बचपना होता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आ जाता है। क्या है हमारा जो आज तक बदला नहीं? जो भी है बदलता ही रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। तो यहाँ किसके लिए रोना, किसके लिए चिंता करना? हम सारे जिंदगी रिश्तों को, चीज़ों को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हमें सारे चीज़ों को, सारे रिश्ते को, सारे रिश्ते नाते को यहाँ से छोड़कर जाना ही पड़ता है। गीता के 10 उपदेश में हमें यह सिखाया जाता है कि किसी से भी ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन को मोह को नष्ट करने के लिए दिए हैं। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह शब्द इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी कायर बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वो बोला, हे केशव, मुझे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत ही नहीं है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मोह इतना पेनफुल होता है जिसके पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। इस जिंदगी में जब हद से ज्यादा आप किसी से मोह करते हो तो वही मोह के कारण आप दुखी रहते हो। जो व्यक्ति इस दुनिया में मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ छीन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठी ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है, और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम सोच लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसीलिए गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि
जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। गीता उपदेश में यह भी कहा गया है कि जब आप इस दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार ही दुखालय है, और श्री कृष्ण ने ये भी कहे हैं कि इस दुनिया में जब दुख आते हैं तो सुख भी जरूर आते हैं। गीता का ये उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। गीता के ये उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और उसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो ये पक्की बात है, वो अपने जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। अपनी जीवन की हर समस्या से वो एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के ये उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हमें रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए, एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में ये विश्वास रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।